हेलो स्टूडेंट, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अपन ने कुछ क्वेश्चन लिए थे पार्ट 19 में। आज पार्ट 20 है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं और इन क्वेश्चन को सीरियल से हल करते जाओ, ठीक है ना, फेयर कॉपी में हल करते जाओ। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 1/2 कॉट इनवर्स एक्स इक्वल प्रूफ क्या करना, कॉट इनवर्स √1 + x² + x, ठीक है। वही RHS से प्रूव करेंगे। RHS से क्यों करेंगे ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, समझ में आया होगा कि LHS में वैल्यू रखने के लिए अपन को केवल एक ही स्थान है, यहाँ उससे ज़्यादा, तो जहाँ पर ज़्यादा वैल्यू रखा है वहीं से प्रूव करना है, समझ गए। तो ये आपका हो गया हल। स्टार्ट करते हैं अपन RHS से। यहाँ सॉल्यूशन आपका देखो क्या दिया अपन को, कॉट इनवर्स √1 + x² + x। वही प्रतिस्थापन का नियम क्या है, प्रतिस्थापन का नियम अपन को क्या रखना है x की जगह, तो जो प्रूव करना है वही क्या दिया, कॉट इनवर्स x। तो x की जगह त्रिकोणमिति की वैल्यू रखो कॉट a, ठीक है, या कॉट थीटा। तो लिखो माना x = कॉट a, तो इस तरफ कर दें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट इनवर्स x। ये लास्ट में इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब a की वैल्यू आएगी, जब रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कॉट इनवर्स क्या मान रखा आपने x की जगह, कॉट a, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर a, ये हो जाएगा कॉट a। यह समझ में आया। x² था, x की वैल्यू कॉट a थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉट स्क्वायर a, यहाँ पे स्क्वायर लग गया और ये x की वैल्यू क्या हो गई, कॉट a। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा होगा, सूत्र पहले से है। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये वही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, कॉट इनवर्स रूट कॉसेक स्क्वायर a + कॉट a, कॉट इनवर्स कॉसेक स्क्वायर, ये वर्ग से ये रूट क्या हो गया, हट गया, ठीक है ना, वर्ग से करनी क्या हो गई, हट गई। तो यहाँ आ गया कॉसेक a + कॉट a। अब कैसा सॉल्व करना है इसको, कभी भी त्रिकोणमिति को अगर हल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा साइन और कॉस में बदल लेना चाहिए। तो ये साइन और कॉस में चेंज हो जाएगा, क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉसेक का क्या हो जाएगा, 1/sin a। पढ़ा है सूत्र, कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, 1/sin a, और कॉट का क्या होता है, cos a/sin a। ये सूत्र पढ़ा है कि नहीं। cos θ = क्या होता है, 1/sin θ, और cot θ क्या होता है, cos θ/sin θ, पहले भी बता चुका हूँ। तो ये फार्मूला आपका। अब यहाँ पर आपको LCM दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, कॉट इनवर्स, यहाँ LCM क्या आ गया आपका, sin a। LCM हल करना आता है, ये साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या, एक का ऊपर गुणा तो एक एकम क्या हो गया, एक। ऐसे ही साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या, एक का यहाँ गुणा तो क्या हो गया, cos a। क्या हो रहा है, यहाँ से कौन सा फार्मूला लग रहा है अपना, हाफ एंगल, ठीक है ना। क्या है भैया बताओ, बहुत क्वेश्चनों में आ चुका है। कॉट इनवर्स 1 + cos a, क्या है, प्लस रहता तो कॉस में और माइनस रहता तो साइन में। 1 + cos a क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर a/2। साइन का हाफ एंगल क्या हो गया, 2 sin a × cos a। साइन 2a का यही रहता ना, साइन 2a क्या होता है, 2 sin × cos a। यहाँ साइन a है तो a/2 हो जाएगा, 2 sin a/2 × cos a/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये cos कितनी बार है, 2 बार, cos a/2 × cos a/2, एक कैंसिल हो गया, एक बचा। ये आ गया आपका कॉट इनवर्स cos a/2 अपॉन में हो गया sin a/2। ये फार्मूले समझ में आए कि नहीं, ये बहुत बार आ चुके, बहुत क्वेश्चनों में। 1 + cos a का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a/2। ऐसे ही साइन का क्या होता है, हाफ एंगल फार्मूला 2 sin a/2 × cos a/2। साइन 2a के
फार्मूले से ये बना है। पहले भी बता चुका, पिछली क्लास में बहुत एक्सप्लेन करके बताया है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये यहाँ पे ही देखो कॉट को क्या लिखा था, कॉस अपॉन साइन लिखा था, तो ये कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा पलट के कॉट, कॉट इनवर्स कॉट ए अपॉन 2, ये कॉट से ये कॉट क्या हो गया कैंसिल, ठीक है ना, ये इनवर्स है ये कॉट है, क्या बचा आपका ए अपॉन 2। समीकरण 1 से ए की वैल्यू लौटा दो, ए की वैल्यू क्या है कॉट इनवर्स एक्स, तो ए के स्थान पर अपन कॉट इनवर्स एक्स रख देते हैं और ये प्रूव हो गया। ये ए अपॉन 2 अर्थात ये क्या 1 अपॉन 2 इंटू ए ये है, तो ए की वैल्यू लौटा दो 1 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है कॉट इनवर्स एक्स, कहाँ से समीकरण 1 से लिख देना यहाँ, समीकरण 1 से ए का मान रखने पर ये हो गया आपका क्या प्रूव्ड। आया ये समझ में, तो इसे नोट कर लो, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आज का, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्रूव क्या करना, पाई अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। इस टाइप के अपन ने बहुत से क्वेश्चन हल कर चुके हैं, इसको पहले करके देखना बन जाएगा, ठीक है ना, नहीं बने तो अब मैं करा रहा हूँ फिर देख लेना, ठीक। तो इसका हल कहाँ से लेते हैं, LHS से किया इस टाइप का सवाल, LHS ले लो, क्या हो गया tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। प्रतिस्थापन नियम क्या मानते हैं, माना अपन ने x इज इक्वल टू tan a या tan थीटा, जो प्रूव करना रहता है वही मानना चाहिए। तो इक्वल क्या हो जाएगा, इस तरफ ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ये आ गया होगा समझ में, a की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स x, यहाँ पर रख देते वैल्यू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अर्थात क्या है आपका tan a, यहाँ पे हो जाएगा tan a का क्या हो गया ये स्क्वायर, प्लस x की वैल्यू क्या हो गई आपकी tan a। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ये पूरा की पूरा है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है आपका, सूत्र पढ़ा होगा, उसमें अपन ने काट माना था तो यहाँ पे tan माना है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ा है एक धन tan वर्ग थीटा क्या होता है सेक वर्ग थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक वर्ग थीटा प्लस tan ए, थीटा की जगह क्या है आपका a, तो यहाँ पर a लिखना है, ध्यान रखना। tan इनवर्स क्या बनेगा, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, क्या हो गया सेक a प्लस tan a। क्या नियम बताया मैंने, tan इनवर्स अभी बताया था, त्रिकोणमिति को हल करने के लिए काय में बदलना चाहिए अपन को साइन और कॉस में, तो सेक यहाँ पर अभी कॉसेक था, कॉसेक था 1 अपॉन साइन, तो सेक क्या होता 1 अपॉन कॉस, पढ़ा है ये, सेक का अपोजिट क्या होता 1 अपॉन कॉस, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, वही सूत्र यहाँ पर लगा। tan का क्या होता है, कॉट का क्या था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan का क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखना अपन को a, तो साइन ए अपॉन क्या हो गया कॉस a। कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर, लघुत्तम क्या आ गया, लघुत्तम देखो जरा, tan इनवर्स दोनों एक से रहते तो एक से एक ही बार आता लघुत्तम, पता है ना ये कॉस ए, हल करने का तरीका, इससे ये कट गया, क्या बचा एक, एक का ऊपर गुणा एक बार, इससे कट गया बचा क्या एक, एक का यहाँ गुणा, तो ये आ गया साइन ए। अब यहाँ से इसको समझना, इस क्वेश्चन को, tan इनवर्स क्या बताया था, इस टाइप के सवाल और आ चुके हैं। यहाँ पर क्या करना, 1 अपॉन कॉस ए होता है या 1 माइनस कॉस ए, तो हाफ एंगल सीधे फार्मूले थे आपके पास। यहाँ पर देखो जरा, मैंने बताया था 1 का भी हाफ एंगल फार्मूला और साइन का भी हाफ एंगल, एक बार माइनस में आ चुका इस टाइप का सवाल, पीछे के पन्ने पलट कर देखना मिल जाएगा। तो ये 1 का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, ये 1 को लिख दिया।
फार्मूला पढ़ा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आगे पीछे लिख दिया, कॉस पहले साइन बाद में। ये 1 का हाफ एंगल फार्मूला। यहाँ साइन का हाफ एंगल जो अभी लगाया था 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। जब भी 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन आ जाए ऐसा, तो यही फार्मूला यूज़ करना। माइनस में यहाँ माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप से फार्मूले लग जाते हैं। तो ये 1 का हाफ एंगल, साइन का हाफ एंगल, कॉस ए का हाफ एंगल। कॉस ए के 4 फार्मूले बताए थे, एक कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस 2a के जो बताया, एक 2 कॉस स्क्वायर है -1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और एक जो tan के रूप में था 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ये समझ में आया या नहीं? 1 का हाफ एंगल कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यहाँ पे a लिया a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2, साइन का हाफ एंगल 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, और कॉस का जो फार्मूला लिखा है हाफ एंगल में वही कॉस 2a वाले, यहाँ पे भी 2a वाले लगे। 2a का हाफ होता a, यहाँ a दिया तो a का हाफ हो गया a/2। ये हो गया tan इनवर्स, पहले करा चुका, ये बहुत एक्सप्लेन करके पूरा। यहाँ फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है आपका फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाता, बताया पहले। ये भी एक फार्मूला है। तो a ये है, b ये है, तो अपन लिख लेते a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात कॉस a/2 प्लस साइन a/2, इसका हो गया ये होल स्क्वायर। नीचे आपको कौन सा फार्मूला दिख रहा है फिर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, टप का, कहीं भी टपकता रहता है इसलिए ये टप का फार्मूला बोल देते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, पढ़ा है ये। तो ये भी दिख रहा है, a की जगह कॉस और b की जगह साइन, तो कॉस a/2 प्लस साइन a/2, ये टप का सूत्र लग गया, टपक गया ये। यहाँ पर कॉस a/2 माइनस साइन a/2। अब ये कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। ये नीचे एक बार है, इनटू में है, काट सकते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो नहीं कटता, तो ये इससे ये एक कट गया, एक बचा भी। तो क्या बचा आपका, tan इनवर्स कॉस a/2 प्लस साइन a/2 कॉस a/2 माइनस साइन a/2। अब यहाँ से ध्यान आ रहा होगा, मैंने कहा था ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, ये मिल गए। क्या सिस्टम बताया, यहाँ से क्या कॉमन लेना, कॉस, ये tan बनेगा, यहाँ से भी कॉस, ये tan बनेगा, फिर tan को π/4 लिखेंगे, बताया था ना, वो याद हो जाना चाहिए बिल्कुल वैसा ही, तो ये बनना चाहिए। अब आगे मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन बनना चाहिए वो आप लोगों से वैसे भी। चलिए इसके बाद क्या लेते हैं अपन, ये आ रहा tan इनवर्स, यहाँ से कॉमन लो, क्या कॉस a/2, क्या बचेगा 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ से कॉस कॉमन लिया, इसमें नहीं तो भाग लग जाएगा। पिछली बार मैंने बटे करके बताया था, लेकिन कह दिया था नेक्स्ट आएंगे तो अपन डायरेक्ट करेंगे। तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, ये tan a/2। ये समझ में आया या नहीं, बहुत बार बता चुका हूँ। ये कॉस को बाहर निकाला तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन a/2 के बटे में हो जाएगा कॉस a/2, और साइन बटे कॉस क्या होता है, tan। इसमें कॉस नहीं था और कॉस को बाहर निकाल लिया, जब नहीं रहता तो कहाँ चला जाता, बटे में, भाग चला जाता। ऐसे ये नीचे से अपन ले लेते कॉमन, कॉस a/2, तो क्या बचा 1 माइनस tan a/2। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। फिर क्या नियम बताया था, क्या करना आपको, यहाँ पर क्या लिख देना, π/4, tan π/4 का मान क्या होता है 1, ये tan a/2 1 माइनस, यहाँ पर नहीं लिखना tan π/4, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना, यहाँ 1 है,
केवल सूत्र बनाने के लिए टेन पाई बटे 4 और ये हो गया टेन ए बटे 2। यहाँ एक का गुणा लगा लिख सकते, एक का टेन पाई बटे 4 यानी 45 और टेन 45 का मान क्या होता है 1। तो ये सूत्र बन गया टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 ऋण टेन ए इंटू टेन बी। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, ये फार्मूला बना टेन पाई बटे 4 धन ए बटे 2 का। तो ये बना टेन इनवर्स टेन पाई बटे 4 प्लस ए बटे 2। ठीक, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया पाई बटे 4 प्लस ए अपॉन 2। समीकरण 1 से ए की वैल्यू लौटा दो, ये था आपका। इसे यहाँ बीच में मान लेना, इधर इनके बीच में मत लिखना है, फार्मूले अलग लिखा करो इधर, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे रख दो पाई बटे 4 धन 1 बटे 2 है, ए बटे 2 यानी 1 बटे 2। ए की वैल्यू लौटा दो, क्या हो गया टेन इनवर्स एक्स। यहाँ लिख दो समीकरण 1 से ए का मान रखने पर। तो ये समझ में आ गया होगा, ये आपका हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत? ये बहुत बार हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत आना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्रूव करना है कॉस इनवर्स एक्स। इसको LHS से ही करेंगे। तो क्या हो रहा आपका LHS 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2। ये 2 भी कायम है, ये रूट में है, ध्यान रखना। क्या मानते वही प्रतिस्थापन, क्या समझ में आ रहा है? एक्स की जगह पर क्या रखेंगे अपन कॉस, क्योंकि जो दिया रहता सिद्ध करने को वही मानना है प्रतिस्थापन में। अपन ने माना x इजिकल टू क्या हो गया कॉस ए, तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा कॉस, इस तरफ चला जाएगा कॉस इनवर्स x। आ गया ये समझ में? ठीक, यहाँ पर रख दो 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। x की वैल्यू रख दी, x बराबर क्या माना था आपने कॉस ए, समझ गए ना। तो हो गया यहाँ पर क्या फार्मूला दिख रहा है आपको, वही हाफ एंगल फार्मूला। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। बहुत बार बता चुका हूँ मैं ये। 1 प्लस कॉस ए में क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2। ठीक, 1 माइनस में क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। इससे ये कैंसिल, ये आ गया 2 साइन इनवर्स, ये वर्ग लगा स्क्वायर से, ये रूट हट जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा साइन ए अपॉन 2। ये साइन से ये साइन इनवर्स क्या हो गया कैंसिल। ठीक है ना, समझ गए? क्या बचा अब आपका, जरा देखो यहाँ पर, ये बच रहा है अब आपका 2 इंटू ए अपॉन 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। एक बटे में एक ऊपर है गुणा में, क्या बचा ए। समीकरण 1 से ए की वैल्यू लौटा दो, क्या है भैया समीकरण 1 से ए का मान रखने पर, मान रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा ए का मान क्या है आपका कॉस इनवर्स एक्स। और यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लो। बहुत इजी क्वेश्चन थे, वैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति ही बहुत इजी है, बशर्ते शुरू से वीडियो देखते जाएं 1 नंबर से, ठीक है ना, पहले से करते जाएं। चलिए ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये पहला है कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल, प्रूव क्या करना है एक्स अपॉन 2। ये सभी प्रूव करना है। कैसे करोगे इसको, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला लगाना 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। यहाँ पे साइन का हाफ एंगल 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 बन जाएगा। इसको कैसे करेंगे अपन, क्या लेना है एक्स इजिकल टू क्या लेना कॉस ए, समझ गए, पहले कराया। तो यहाँ पे 1 प्लस वो हाफ एंगल, यहाँ पे हाफ एंगल 2 से 2 कैंसिल, आसानी से बनेगा। नहीं बने तो कमेंट्स करना, मैं बता दूंगा। यहाँ पर बस cos 2x हाफ एंगल फार्मूला, क्या बनेगा इसका cos 2x 1 प्लस cos 2x, तो 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान रखना यहाँ पे x अपॉन 2 बनता है, हाफ एंगल, एंगल हाफ होता है। यहाँ बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स बटे में 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स,
2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्या आपका रूट, तो कॉट एक्स, और ये कॉट इनवर्स, कॉट से कॉट कैंसिल, केवल एक्स बचेगा, बनेगा ऊपर कॉस बनेगा नीचे साइन, ध्यान रखना। इसे कैसे करना है, ये फिर आ गया, ये बहुत सारे वही कॉस कॉमन लेना डायरेक्ट, नीचे से कॉस कॉमन, 1 + 10 1 - 10, ये भी आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे एंगल वही ये वाला, यहाँ पर ये दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है, यहाँ कॉट दिया, यहाँ पर tan दिया, ये क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर x/2, यहाँ पे x था, 2x है ना, तो x, और यहाँ पर बटे में 2 sin स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x/2 अपॉन हो गया sin स्क्वायर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x/2, cot को tan बनाना तो π/2 से बन जाएगा, ठीक है ना, π/2 माइनस x/2 कैंसिल, बनना चाहिए। यह क्वेश्चन 2 तरीके से होता है, यहाँ पर आप इसे RHS से कर लें तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे तो 2 लाइन में प्रूव हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x। कौन सा फार्मूला लगाना, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b, करवाया फार्मूला, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y लिखवाया है, इसे सबसे पहले उसमें देखना, ये लिखा, तो RHS से करोगे तो बन जाएगा। LHS से करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक लगाना पड़ती है, वो भी बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही था, ये न कर ही लेना, जो नहीं बने वो पूछ लेना, ठीक है ना। तो चैनल को बेल आइकॉन के साथ कर लेना सब्सक्राइब, तो जैसे ही वीडियो डालेंगे मिल जाएंगे, ग्रुप बना के पढ़ाई करो, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।